नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खी को कैसे नियंत्रित करें, अर्थात व्हाइट फ्लाइट को कैसे कंट्रोल करें। हम एक साधारण भाषा में जिसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं, इतनी खतरनाक मक्खी है, इतना खतरनाक पेस्ट है, जो हमारी सभी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। यदि हमारी फसलों में ये आ जाता है, तो इसी से सुंडी बनना स्टार्ट हो जाती है फसल के अंदर और बहुत सारी बीमारियाँ इसी कीट के कारण हमारी फसल में आती हैं। ये हमारी हर प्रकार की फसल में लग सकता है, जैसे सब्जी की फसल हैं, जैसे मेंथा की फसल है, गन्ने की फसल है, धान की फसल है, गेहूँ की फसल है, किसी भी प्रकार की आपकी फसल है, उसमें यह अटैक कर सकता है। यदि इसकी शुरुआती अवस्था में हम इसका नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि किसानों ये जो इंसेक्ट होते हैं, वो हमारी फसल की पत्तियों को धीरे-धीरे खाते हैं, तो हमें उसका पता चल जाता है कि हमारी पत्तियों को कोई कीट खा रहा है। परंतु जो पेस्ट होते हैं, जैसे मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, भुनका होता है या किसी प्रकार का एफिड होता है या आपकी फसल में कोई भी थ्रिप्स वगैरह होती है। तो ये रस चूसक जितने भी कीट होते हैं, इन कीटों का हमें उस समय पता चलता है जब हमारी फसल में पूरी तरीके से फैल जाते हैं और हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा देते हैं। किसानों ये जो पेस्ट होते हैं हमारी जो फसल होती है उसकी पत्ती के निचले हिस्से में रहना पसंद करते हैं, अर्थात पत्तियों के नीचे रहते हैं और धीरे-धीरे जो पत्तियों से रस चूसते रहते हैं और हमारी जो फसल होती है उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल पीली पड़ जाती है, पत्तियों पे पाउडरी मिल्ड्रिंग, डाउनी मिल्ड्रिंग और फंगस जैसी बीमारियाँ बहुत सारी पनपने लगती हैं। व्हाइट फ्लाई जितना नुकसान करती है, उससे ज़्यादा नुकसान कहीं इसके अंडे करते हैं। इसके अंडे से जो प्यूआ निकलता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। आपने अक्सर इस प्रकार के पत्ते देखे होंगे, तो ये हमारी फसल पे इस टाइप के जो पत्ते हो जाते हैं, ये हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन-सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस समय ये दवा लगा देनी चाहिए किसान भाइयों? और हम किन-किन फसलों पर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, यदि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आपको दिखाई दे और आपकी पत्ती पर लगभग 2 से 3 मक्खी यदि आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको तुरंत इसका स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों। यदि ये ज़्यादा अवस्था में हो जाती हैं, जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि ये मेंथा की जो फसल होती है, जिस समय काटने की अवस्था में होती है, उस समय काफ़ी देखी जाती हैं ये और जिस समय हल्की-फुल्की बरसात होती है, बरसात के मौसम में तो ये काफ़ी होती हैं। तो आपको इसका शुरुआती अवस्था में ही इसका कंट्रोल कर लेना चाहिए। यदि हम देर से कंट्रोल करते हैं, तो हमारी फसल को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फसल में क्या बीमारी लगी हुई है। जब फसल पूरी तरीके से रोगग्रस्त हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फसल पीली पड़ जाती है, तो उस समय हमें पता चलता है कि हमारी फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको मैं 2 से 3 दवाइयाँ बताऊँगा, इनमें से आपको कोई-सी भी मिल जाए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दवा मैं आपको बताऊँगा किसान भाई इसके लिए जो भी मैं आपको दवा बता रहा हूँ एकदम बेस्ट दवाइयाँ हैं और आपकी फसल में 100% काम करेंगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले दवा की यदि हम बात करें, तो आप अदामा कंपनी का इम्पीरियल ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों हम अदामा कंपनी के इम्पीरियल के अंदर टेक्निकल की बात करें, तो इसके अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है किसान भाइयों, ये बिफेनथ्रिन 10% इसी पाया जाता है। तो आप अदामा कंपनी का इम्पीरियल ला सकते हैं और अपनी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज़ की बात करें, तो आपको लगभग 250 से 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाई स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें, तो आपकी जो फसल है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम स्प्रे के लिए पानी की बात करें, तो आपको 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी स्प्रे करने के लिए। स्प्रे हमेशा सुबह और शाम के समय में करें, दोपहर में इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोपहर के समय में मक्खी पत्तियों के निचले हिस्से में रहती है और आपकी जो दवाई है वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। यदि आप दवा से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आप स्प्रे हमेशा शाम के समय में करें। यदि आपको ये दवा नहीं मिलती है, तो आप मोनो ले सकते हैं। जो मोनो कीटनाशक आती है, जिसके अंदर हम यदि टेक्निकल की बात करें, तो मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल में आती है ये। आप इसे ले सकते हैं लगभग 350 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे हमेशा शाम के समय में करना है और आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाई। यदि आपको ये भी नहीं मिलता है, तो आप तीसरी कीटनाशक ले सकते हैं। तीसरी कीटनाशक जो कृषि रसायन कंपनी का इक्का आता है। यदि इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें, तो एसिटामिप्रिड 20% आता है किसान भाइयों। आप इसे भी ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आप इसे लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम पानी की बात करें, तो आपको 120 से 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी है स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो फसल है उसके अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे हमेशा शाम के समय में करना चाहिए किसान। यदि किसान भाइयों आप इनमें से कोई सी दवा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो सफ़ेद मक्खी है, व्हाइट फ्लाई है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों और आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी।
परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आपकी फसल में 2 से 4 मक्खी दिखाई दें या मक्खी का प्रकोप दिखाई दे, तो आप उसका तुरंत कंट्रोल कर लें किसान भाइयों। तो किसान भाई आप इस प्रकार से अपनी फसल के अंदर जो सफ़ेद मक्खी है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का फ़ोटो अपनी फसल का डाल सकते हैं और उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।